Hello everyone, welcome back to the channel. आनंद राठी, the famous brokerage firm इंडिया, उसने भी अपने Q3 के नंबर्स प्रेजेंट कर दिए हैं. क्विकली इनको भी एनालाइज कर देते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री से हम क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं. फर्स्ट, अगर अपन रेवेन्यू की बात करें तो टोटल ऑल रेवेन्यू अगर हम देखेंगे तो कुछ 28 क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिप दिखेगा. अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3% का आपको यहाँ पर डिप दिखेगा, और लेकिन आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 22% का आपको यहाँ पे हाई दिखेगा. सो ठीक है, मार्केट वॉलेटिलिटी, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी है तो हाई एयूएम है, क्लाइंट एक्टिविटी भी अच्छी है, ये आप समझ सकते हैं राइट. क्वार्टर क्वार्टर मॉडरेशन हो सकता है क्योंकि इतने ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे. करेक्ट. सेम चीज़ अगर अपन इसके अदर इनकम्स में बात करें तो वो भी सेम लाइंस पर ही दिखेगा. आपको ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पर भी नहीं दिखेगा टोटल इनकम में. बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ये देखोगे, अदर इनकम 967 से 1619 हो गई है. करेक्ट. तो ये यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. इसकी वजह से आपका ओवरऑल जो नंबर है फॉर द टोटल, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ऊपर नीचे, क्योंकि ये नेगेटिव ग्रोथ से यहाँ पे 0.6 का आपको, 0.6 का नहीं, 1% के आसपास का आपको पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर दिख जाएगा. ओके. चलो, नेक्स्ट एनालाइज करते हैं अपन टोटल एक्सपेंसेस कितने रह गए, फिर ईच सेट में देखेंगे अगर कोई सरप्राइजेस अपने पास है तो. 3522, 2422 एंड 2806. ठीक है, नंबर्स आर लुकिंग गुड ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि अगर अपन देखेंगे एक्सपेंसेस तो वापस से यहाँ पर भी 2-2.5-3% का ही इंक्रीज है. बट ईयर ऑन ईयर में अगर अपन इंक्रीज देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास है, बट दैट इज़ फाइन. ओके. ना प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर अपन आए, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर ये देखें तो दिस में बहुत ही छोटी सी ग्रोथ हुई है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, कुछ हार्डली 0.5 या 1% के बीच का ग्रोथ है, उससे ज़्यादा का ग्रोथ नहीं है. एंड 7730 से अगर अपन कंपेयर करें 10 को तो वो अप्रॉक्सीमेटली 20-30% का ग्रोथ, 30% के आसपास का ग्रोथ आपको यहाँ पर दिख जाएगा. करेक्ट. तो ये 30% मतलब ये स्टेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप बोल ही सकते हैं, और बाय ईयर ऑन ईयर भी कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग आप इसको कंसिडर करा जा सकता है. ठीक है. एक्सपेंसेस में अगर अपन एनालाइज करने की कोशिश करें तो बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और ये आएगी. सो एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप देखेंगे नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, इन लाइन विद वही है. इनका एक तो हेड काउंट इंक्रीज का पॉइंट है और एक ईसॉप का पॉइंट है, जो अपन को नॉन, अभी आगे भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा. देन बोरिंग कॉस्ट का है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स का है, मार्केटिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है. ये सारे पॉइंट हैं इसमें. सो मूविंग अहेड, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपन देख लेते हैं. फर्स्ट है दी ग्रांट ऑफ ईसॉप. 1245309 अमाउंट का ईसॉप इन्होंने कंसिडर करा है. इंडिकेट्स वेरी लाइक, बेसिकली ईसॉप ग्रांट का यही मतलब है कि थोड़ा बहुत राइजिंग रिलायंस ऑन द इक्विटी बेस जा रहा है, कॉम्पनसेशन में लॉन्ग टर्म डाइल्यूशन फॉर द शेयर होल्डर्स आ जाता है यहाँ पर. ठीक है. इसमें एक पॉइंट आप और भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो आपका जो टैलेंट रिटेंशन है एंड एडवाइजरी डिपेंडेंसी रिस्क है, वो आप ईसॉप के थ्रू आप उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. कपल ऑफ पॉइंट जो यहाँ पे आपको बहुत इजीली जान जानी चाहिए. फर्स्ट, इनका जो ग्रुप ऑपरेट्स ओनली इन वन सेगमेंट है, सेल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट विद इन इंडिया, हैंस हैवी रिपोर्टेबल. तो ये एक ध्यान रखिए कि हो सकता है अगर यहाँ पर कोई भी चेंजेस आए रेवेन्यू स्ट्रक्चर में सेबी से या गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा. एक ही सेगमेंट है बट डाइवर्सिफाइड सेगमेंट है, ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्सेंट्रेटेड सेगमेंट है. ठीक है. एक इन्होंने यहाँ पर एक इनकी फ्रीडम वेल्थ सॉल्यूशंस करके सोल्ड करा है, उसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. ठीक है. वो कैपिटल एक्सपेंशन एलोकेशन और उसके स्ट्रेटेजिक स्टेप्स की वजह से वो उन्होंने उसको ऑपरेशंस को सीज करा है, सो डिसकंटिन्यूड द ऑपरेशंस. तो ये भी एक ठीक है. उसका आगे क्या होगा वो डेफिनेटली देखेंगे. अभी इन्होंने इतना ज़्यादा इस पर जजमेंट पास करा नहीं है. यहाँ पर एक पॉइंट है, एक होली ओन सब्सिडरी ये यूके में बनाने वाले हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट 585 लाख इनटू द सब्सिडी इनटू द ऑपरेशंस. एंड येट यूके में अगर वापस से वही आएगा, कंप्लायंस का रिस्क, एक्सपोजर, कंप्लायंस का रिस्क यूके में आना बहुत बहुत रेजिंग कंसर्न्स हैं, क्योंकि आपका एलोकेशन ऑफ फंड्स, कंप्लायंस रिस्क एंड अदर मैट्रिसेस आपकी थोड़ी बिगड़ जाती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में. ये लेबर कोड्स का पॉइंट यहाँ पर भी आया है, जो अपन ने लास्ट उसमें भी देखा था. ये बोनस इशू का पॉइंट है. सो दीज आर द पॉइंट्स. फाइनेंशियल पर से इट्स ओके, बट देखते हैं इसको एनालिस्ट और
जो ऑपरेटर्स है मार्केट में इसको ट्यूसडे को कैसे रिएक्ट करते हैं, बट होपफुली इट शुड बी अ गुड ट्रेजेक्टरी वाइज, इट्स गुड, क्योंकि कितना कंसर्न फाइनेंशियल्स में आते रहते हैं जिस हिसाब से, तो भी इन्होंने एक प्रॉफिटेबल सेट ऑफ नंबर्स तो कोट करे हैं, और ग्रोथ और रेवेन्यू भी उसी तरीके से इन्होंने एक्सपैंड करी है. सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ प्लीज़ हिट लाइक, सब्सक्राइब.